आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं 5 रीजंस जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स पर फेल हो जाते हैं। हाय, मेरा नाम है अभिनव भारद्वाज और मैं चेयर कर रहा हूं प्राउड टू बिल्ड कम्युनिटी को। प्राउड टू बिल्ड कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स को हेल्प करती है टू बिल्ड द बिल्डिंग्स ब्यूटिफुली। और वहीं पर हम एक वर्कशॉप करते हैं जिसका नाम है कंस्ट्रक्शन सक्सेस वर्कशॉप। उस वर्कशॉप में रिसेंटली एक सीईओ ने मेरे से बात करी, क्या पॉसिबल रीजंस है कि उनका कॉन्ट्रैक्टर कंटिन्यूअसली प्रोजेक्ट्स पर फेल हो रहा है, कभी किसी रीजन की वजह से, कभी किसी रीजन की वजह से। आई हैव शेयर्ड हिम 5 रीजंस एंड ही रियलाइज्ड कि पांचों के पांचों रीजंस उनकी साइड पर एग्जिस्ट कर रहे थे। एंड वंस ही हैज रिजॉल्व्ड दीस 5 रीजंस, he got an amazing result with the same contractor. Let's dive in all the 5 reasons जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर फेल करते हैं। The first reason is psychology. राइट, अब साइकोलॉजी किसकी? साइकोलॉजी ऑफ द मैनेजर्स। मैनेजर्स कॉन्ट्रैक्टर्स के कंटेक्स्ट में कई बार इस तरह की भावना रखते हैं या सोच रखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर्स तो बहुत पैसा कमा रहे हैं, जो भी हम कॉन्ट्रैक्टर को दे रहे हैं उनके पास में तो और प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहां से बहुत पैसा आ रहा होगा, एंड देन दे विल बी एबल टू रन द मनी। और कॉन्ट्रैक्टर्स की एक साइकोलॉजी होती है कि आप मैनेजर्स की एक साइकोलॉजी होती है कि अगर हम कॉन्ट्रैक्टर के पैसे होल्ड कर देंगे तो फिर कॉन्ट्रैक्टर प्रेशर में काम करेगा जो भी हम उससे चाहते हैं, तो हम उनके बिल ही सर्टिफाई नहीं करेंगे। अब ये सब बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप समझिए अगर वो 10%, 15%, 20%, 30% जो भी प्रॉफिट ले रहे होंगे, 70% तो हर महीने कॉस्ट जाने वाली है। सो इफ वी स्टॉप दैट कैश फ्लो, वी आर स्टॉपिंग आवरसेल्फ। और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट होल्ड कर रहे होते हैं, सो हमें कभी बिल सर्टिफिकेशन नहीं रोकना चाहिए, अमाउंट होल्ड कर सकते हैं जिसकी वजह से विच वी कैन कन्वे टू द कॉन्ट्रैक्टर कि इस रीजन की वजह से आपका अमाउंट रोका हुआ है। और एक साइकोलॉजी में अगर हम समझे तो लोगों को लगता है कि यार कहीं और से पैसा आ रहा होगा, पैसा कहीं और से नहीं, आपके प्रोजेक्ट से आ रहा है, एंड कॉन्ट्रैक्टर इज डिप्लॉयड, हैज टेकन अप द वर्क टू अर्न द मनी, इसलिए उसने रिस्क लिया है, उसके रिस्क भी ज्यादा हैं। तो जो साइकोलॉजी होती है मैनेजर्स की, इसकी वजह से भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट सीरियसली बहुत ज्यादा रुकते हैं, एंड वी नीड टू हैव अ पॉजिटिव आउटलुक जो हम काम करते हैं। सेकंड रीजन इज द पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब ये सुनने में सिंपल लगता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में क्योंकि हम डेली, वीकली, मंथली और क्वार्टरली प्लान नहीं कर रहे होते, कोई ओनरशिप लेके प्लान नहीं कर रहा होता है, एग्जिस्ट नहीं करती है इंटीग्रेटेड प्लानिंग, सो कॉन्ट्रैक्टर वर्क फ्रंट पर रुकता रहता है, जिसकी वजह से आइडलिंग होती है, लॉसेस होते हैं, इवेंचुअली धीरे धीरे वो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट रोक देता है काम करना। और चलो कहीं पर अगर प्लानिंग भी हो गई तो प्लानिंग एक्चुअल वर्क के साथ इंटीग्रेटेड नहीं होती। हमने प्लान कर दिया ये काम करना है और हम डेली लेवल पर इंफॉर्मेशन कलेक्ट नहीं कर रहे होते कितना काम हुआ है, और वो इंटीग्रेट नहीं होता, इसकी वजह से भी प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम आती है और कॉन्ट्रैक्टर्स काम करते करते रुक जाते हैं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं, इसी सीक्वेंस में आपने प्लान किया और एक्चुअल इंटीग्रेट भी किया, सो एक इंपॉर्टेंट होता है रिव्यू, जहां पर आप प्रिडिक्टिव एनालिसिस करें कि टाइम के टर्म्स में कहां पहुंचेंगे, स्पेस से, कॉस्ट के टर्म में कहां खत्म होंगे, स्पेस से, स्कोप कैसे खत्म होगा, स्पेस से। और जब पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट होता है, इट ऑल्सो लीड्स टू द फेलियर ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। अब तीसरी साइकोलॉजी की बात करते हैं। तीसरा जो रीजन है, साइकोलॉजी नहीं, तीसरा जो रीजन है वो है अनस्किल्ड वर्कमैन। ऑलमोस्ट you will be amazed to know this number. Let me write. The third reason is unskilled workmen. As per recent survey, 81% of workmen in construction industries are unskilled. अब unskilled लोग काम कर रहे हैं, उनके साथ कैसे काम करेंगे? दिस इज द चैलेंज, क्योंकि ऐसा नहीं है कि 81% अनस्किल्ड है, 20% कंस्ट्रक्शन ही हो रही है, कंस्ट्रक्शन 100% हो रही है। अब हमें लोगों को एम्पावर करना है, इस फैक्ट को समझते हुए ट्रेनिंग सिस्टम बनाने हैं, इक्विप करने हैं, ना कि ये सोच लेना है कि जो हमारे यहां पर टीम आ रही है वो ट्रेंड है, एक्सपर्ट है, और उनके ऊपर ब्लेम गेम शुरू कर दे, बोलने लग जाए तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। इससे प्रोजेक्ट कभी नहीं निकलेगा। वी हैव टू एम्ब्रेस द सिस्टम, ट्रेन द पीपल वाया द इकोसिस्टम्स। इवन प्रथम जो हमारी कम्युनिटी है वो एक फ्री वर्जन है, जहां पर लोग अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं अगर कहीं पर भी उनको वो इकोसिस्टम नहीं मिल रहा है तो। The link of joining the Pratham session is available via the link. We'll try to give it to you. But at this point of time, important is the training.
कि जो वर्कमैन है वो अपने आप को ट्रेन करते रहे कंटिन्यूअसली, सो दैट दे कैन डू द बेटर जॉब। अब जब हम ये बात कर रहे हैं वर्कमैन्स के अनस्किल्ड होने की, तो इसके ना रीजन भी बहुत सारे हैं, बट एक तो मैंने बताया वर्कमैन के हाथ में है कि वो अपने आप को इंप्रूव करे। सेकंड, स्टेक होल्डर्स के हाथ में भी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन में 50 करोड़, 100 करोड़, 300 करोड़ की जो कंस्ट्रक्शन होती है, वो कोई आदमी अपने घर में या इंस्टीट्यूट में स्पेंड करके सीख कर आपके प्रोजेक्ट पे नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से सुनना। 50 करोड़, 100 करोड़ कोई आदमी स्पेंड करके अपनी पॉकेट से आपके प्रोजेक्ट पे नहीं आएगा कि मैं यहां पे काम करूं। तो लोग इंडस्ट्री में प्रोजेक्ट पे काम करने वाले हैं, वहीं सीखने वाले हैं, और वो सीखने के बाद ही नई बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं। सो जब भी आप कंस्ट्रक्शन करते हो, मेक श्योर देयर आर सर्टेन फ्रेशर्स आर देयर जो इन प्रोजेक्ट्स पर ट्रेन हो रहे हो। वी हैव टू नर्चर देम, और जब वो ग्रूम होंगे तो विद इन अ फ्यू इयर्स दे आर द पीपल हु विल डू अ बेटर जॉब। बिकॉज ऑनलाइन ट्रेनिंग के थ्रू या वीडियोस देखने से आप कंस्ट्रक्शन जो एक फिजिकल वर्ल्ड में क्रिएट होने वाली है, उसको 100% परफेक्ट तरीके से नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट ऑन टू द ग्राउंड्स। सो 2 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट। नंबर 1, वर्कमैन अपने आप को खुद ट्रेन करें। नंबर 2, स्टेक होल्डर समझें और कुछ फ्रेशर्स को जरूर साइट पर रखें, और ये बोलना बंद करें साइट के ऊपर में फ्रेशर्स नहीं चाहिए। राइट, लेट्स जंप ऑन टू द fourth reason. The fourth reason is selection of, जो सबसे पहला रीजन लग रहा होता है, that is wrong contractor। कि हम लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्टर चूज कर दिया है जो अपनी बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी फुलफिल नहीं कर रहा है। कॉन्ट्रैक्टर की बेसिक रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? LMPO, लेबर, मटीरियल, प्लांट एंड मशीनरी एंड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स मतलब सुपरवाइजरी स्टाफ। अगर ये 4 चीजें कॉन्ट्रैक्टर मोबिलाइज कर पा रहा है, सो आपका कॉन्ट्रैक्टर कैपेबल है। अब इंडस्ट्री के टैलेंट के हिसाब से काम एग्जीक्यूट होगा, तो वी हैव टू एम्पावर देम। अगर वो इन बेसिक इन चीजों पर LMPO को मोबिलाइज करने में कैपेबल नहीं हो रहा है, देन इट इज अ फेलियर एट कॉन्ट्रैक्टर एंड। और ऐसे कॉन्ट्रैक्टर्स कैसे आपकी टीम में आ गए आपके होते हुए, उसका मैं आपको आंसर बताता हूं। देखो, उसका बहुत सिंपल सा रीजन है कि जो हमने सिलेक्शन क्राइटेरियाज बनाए हुए थे उनको हमने फॉलो नहीं किया। हमने कॉन्ट्रैक्टर्स को क्वालिफाई नहीं किया कि इनको हम बिड देंगे। हमने कॉन्ट्रैक्टर जब लेकर के आए तो रिश्तेदारी में दे दिए होंगे कि चलो भाई इसको काम दे देते हैं। तो ऐसे नहीं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना के तरीके से काम देना है, ये प्राइसिंग है। और कंपैरेटिव इसलिए नहीं किसके पैसे कम है, कंपैरेटिव इसलिए भी कि कॉन्ट्रैक्टर के स्कोप में क्या है और मेरे स्कोप में क्या है। कंपैरेटिव इसलिए भी कि कौन से ब्रांड का मटेरियल यूज करेगा और दूसरा कौन से ब्रांड का मटेरियल यूज करने वाला था, यानी मेरे प्रोजेक्ट पर क्या ब्रांड के मटेरियल लगेंगे, ये क्लैरिटी हो। यानी कि ये पता चले कंपैरेटिवली प्राइस कहां पर है, यानी कि ये पता चले कि मेरे स्कोप में क्या है। इसलिए कंपैरेटिव होना बहुत जरूरी है, क्वालिफाइंग क्राइटेरियाज होना बहुत जरूरी है। और जो सिलेक्शन करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर का, व्हेन ही कम्स थ्रू अ प्रोसेस एंड यू वेरीफाई कि वो उसने पास्ट में कहां काम करा, यू एंड अप हैविंग अ राइट कॉन्ट्रैक्टर। और हमने ये सब तो करा नहीं और सीधा काम दे दिया किसी को, वो भी विदाउट टर्म्स एंड कंडीशन, सो वी एंड अप इन द डिजास्ट्रस सिचुएशन। And this becomes the 4th reason of the failure of contractors on the building project. Now let's jump on to the 5th and last reason, which lies with the stakeholders. The reason of the stakeholders that lies is the funding. अब construction is an capital intensive game. ऐसा नहीं है कि आपने थोड़े से पैसे लगाए और कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। जो आपको पैसा लगाना है दैट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, जिसका लॉन्ग टर्म में आपको रिटर्न मिलने वाला है। सो वो फंड्स आपके पास में होने चाहिए। लोगों को, स्टेक होल्डर्स को कई बार क्लैरिटी नहीं होती कि वो फंडिंग कैसे करने वाले हैं अपने प्रोजेक्ट्स की, एंड दैट बिकम्स अनदर रीजन फॉर फेलियर। इसलिए नहीं कि हम सोचते कि हमने 50 करोड़ का सोचा था या 100 करोड़ या 5000 करोड़ का हमने प्रोजेक्ट सोचा था, हमने तो उसके 5000 करोड़ पूरे अरेंज कर दिए। इसलिए जब ये गेम बिट्स एंड पीसेस में चलता है तो आइडलिंग की कॉस्ट बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने एक टीम मोबिलाइज करी जो साइट पर आई, उसने काम करना शुरू किया और अब आपने पेमेंट रोक दी बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजंस। उसने आगे पेमेंट रोक दी तो आगे लोग डीमोबिलाइज हो गए। अब वापस से मोबिलाइजेशन करने में खर्चा जाएगा, तो जो कॉस्ट थी, जो यूनिट कॉस्ट थी, वो बढ़ चुकी है। अब आप कॉन्ट्रैक्टर को सप्रेस कर रहे होंगे और कह रहे होंगे नहीं आप बियर करो, दैट इज अ निगोशिएशन टैक्ट, चीप निगोशिएशन टैक्ट। इट इज नॉट द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टू बियर द कॉन्सिक्वेंस ऑफ पुअर फंडिंग डन बाय द स्टेक होल्डर्स। तो स्टेक होल्डर्स को फंडिंग अरेंज करनी चाहिए, किस तरह से वो प्रोजेक्ट कंप्लीट करने वाले हैं,
क्या वो क्रेडिट लेने वाले हैं? देयर आर एन नंबर ऑफ रेजिंग द फंड, बट व्हेन द फंडिंग लाइन इज क्लियर यू डू नॉट एंड अप इन अ प्रॉब्लम। और अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मेरी वो लैंड बिक जाएगी, उसके बाद में हम कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेंगे, देन अगर लैंड नहीं बिकी तो क्या होगा? जो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करिए उसमें आपको आइडलिंग चार्जेस भी देने पड़ेंगे, बिकॉज वो किसी की पॉकेट में चले गए होंगे, राइट? सो दीज आर द 5 रीजंस जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टर फेल करते हैं बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स के ऊपर में। और जब मैंने ये रीजन बताया तो आप ये मत सोचना कि मैं कॉन्ट्रैक्टर्स को सपोर्ट कर रहा हूं, मैं एक न्यूट्रल ओपिनियन दे रहा हूं, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्टर फेल होता है तो वो फेल नहीं हो रहा, हमारा प्रोजेक्ट फेल हो रहा होता है, एंड वी हैव टू सपोर्ट देम। आई नो दिस आर रेडिकल थिंकिंग, जहां पर हम कॉन्ट्रैक्टर को सप्रेस करने की बात करते हैं, बट कॉन्ट्रैक्टर इज वर्किंग ऑन आवर प्रोजेक्ट। आई एम नॉट सेइंग कि आप उनकी सारी चीजें एग्री करो, गो with a systematic way of working, save your project, do a genuine talk, and you will see that you will create a wonderful building, wonderful relation with all the stakeholders, and contractors will become your resourceful friend for the lifetime. So these are the 5 reasons due to which contractors fail in the building construction projects. Number 1, psychology. Number 2, poor project management. Number 3, unskilled workmen. Number 4, selection of wrong contractor. Number 5, funding by the stakeholders, uneven funding by the stakeholders. I hope you have good takeaways from this video, and I request you to share it with your contractors or the people who are constructing building, because we are on a mission to build the buildings beautifully. And see you there in my next video. Thank you very much for watching it.